हेलो एवरीवन। तो आज की स्टोरी है बुढ़ापे में राम। एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी हो तो अपनी मर्जी से सब्जी तौल ले और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास बड़े तराजू में 2 किलो आलू तोले, 1 किलो मटर लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट में कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने फ्लैट पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैंने से कुर्ते पैजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब सब्जी तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, कृष्ण राव। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? न मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ ने कांपते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू रेहड़ी वही छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को सब्जी से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह से रेहड़ी लगाता हूँ और शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, एक ढेला भी इधर उधर नहीं होता है, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई थी, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गया, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक से ज्यादा मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देगा। अंत में इतना ही कहूंगी, बस अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो कि दुनिया की कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।